नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 और साल 2025 राजनीति के मामले में बेहद ही खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। अब इसे लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो आज से ही तैयारियों में जुट गई हैं और अपने वोट बैंक को साधने की जद्दोजहद में जुट चुकी हैं। अब ऐसे में बात करें तो 2024 से पहले यानी इस साल 2023 में यात्राओं का बाढ़ आने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आपको बताएं, आज बिहार के वैशाली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली है। तो वहीं 5 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा में निकलने वाले हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी बिहार में 5 जनवरी से ही शुरू होने वाली है। अब जब इतनी सारी प्रमुख पार्टियां अपने यात्राओं की शुरुआत कर चुकी हैं तो आरजेडी भला पीछे कैसे रह सकती है। नए साल में यानी साल 2023 जनवरी माह में ही राजद बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी यात्रा होने वाला है और ये यात्रा वो सीमांचल में करने वाले हैं। ये आपको बताएं, पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि 15 जनवरी के बाद तेजस्वी यादव सीमांचल दौरे पर निकलने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव का जो ये MY समीकरण है उसे जो बल है वो सीमांचल से मिलती है, लेकिन इस बार सीमांचल का जो वोट बैंक है उसे साधने में राजद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि पहले ही अमित शाह ने सीमांचल का जो वोट बैंक है उसे साध लिया है और उसे वहां पे उन्होंने पहले ही यात्रा शुरू कर दी है। सीमांचल की राजनीति पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा लंबे समय तक रहा। आरजेडी के MY समीकरण को यहां से ही ताकत मिलती रही, लेकिन ओवैसी ने आरजेडी की ताकत को यहां कमजोर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अमौर सीट से अख्तरुल इमाम, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार इम्मी चुनाव जीते। वहीं अगर बात करें, इनमें से अख्तरुल इमाम को छोड़ बाकी चारों विधायकों को तेजस्वी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर तेजस्वी की नजर है, इसलिए तेजस्वी नए साल में सीमांचल की यात्रा पर निकलेंगे। आरजेडी के अंदर इसको लेकर रणनीति भी बन रही है। समय तय होना अभी बाकी है। जानकारी ये है कि समय 15 जनवरी के बाद होगा। सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया 4 लोकसभा क्षेत्र है जहां अभी आरजेडी की स्थिति बहुत ही बुरी है। पूर्णिया में जदयू के संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह को हराया था। कटिहार में जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी ने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया था। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह ने आरजेडी के सरफराज आलम को हराया था। वहीं किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जदयू के महबूब अशरफ को हराया था। अब बिहार की राजनीति बदली हुई है। कांग्रेस, आरजेडी और जदयू एक साथ है, दूसरी तरफ बीजेपी है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा भी चैलेंजिंग काम है। साथ ही एकजुट होकर बीजेपी से निपटना भी होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस, आरजेडी और रालोसपा का गठबंधन था। इसी के साथ भाजपा, जदयू और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा दूसरी तरफ थी। आरजेडी को बीजेपी से भी सीमांचल में खतरा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीते साल 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में जनसभा को संबोधित कर 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर देश को खतरे में डाल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी बीजेपी पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाती रही है। कुंडी उपचुनाव में बीजेपी के जीत सहित नगर निगम के चुनाव, खासकर पटना महानगर में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद है। बीजेपी सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठ की बात भी सामने लाती रही है और इसे देश की सुरक्षा पर खतरा बताती रही है। सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों पर नजर डालें तो किशनगंज लोकसभा में सर्वाधिक
67% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर्स है। बिहार में मुसलमान वोटर 16% के आसपास है। देखिए, नए साल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीमांचल दौरा करेंगे और आपको बताएं कि सीमांचल दौरा इसलिए भी बेहद खास होगी क्योंकि जो MY समीकरण है लालू प्रसाद यादव का, उससे जो बल है वो सीमांचल से ही मिलती आई है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साल 2022 में ही सीमांचल का दौरा कर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। तो अब राजद के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगी कि किस तरह उन्हें सीमांचल का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसे साधना है। अब जो होगा वो तो साल 2024 और साल 2025 बताएगी, लेकिन जो एग्ज़ाम है इन पॉलिटिकल पार्टियों की, उसकी जो तैयारी है वो तो आज से ही शुरू हो गई है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।